जय हिंद दोस्तों। आज 24 नवंबर 2025 है। आज बड़ी खुशी हो रही है कि आपको बताएं कि ऑपरेशनली रुद्रा ब्रिगेड का ऑपरेशनल वैलिडेशन हो चुका है। ये देखिए, ये इंडियन आर्मी का जो इंटीग्रेटेड ब्रिगेड था, इसकी घोषणा आपने सुनी होगी कारगिल जो कारगिल के धरती से जो कारगिल दिवस होता है, जो 26 जुलाई 2025 को इसकी इसका घोषणा हुई थी। और चीफ ने ये कहा था कि हम रुद्रा ब्रिगेड का सैंक्शन करते हैं। और उसके पहले तकरीबन मई में के महीने में तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही था। तो इसको जुलाई में हुआ अनाउंसमेंट, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आज है। यदि इसके पहले करीब एक वीक पहले ये ऑपरेशनली वैलिडेटेड हो चुका है। लाइटनिंग स्पीड देखिए, इंडिया वेरी चुपचाप इट इज़ राइट। अब वो अपना जो कहते हैं ना, इट इज़ राइटिंग इस वॉर प्लान, अपने वॉर प्लान को रिफाइन कर रहा है, होनिंग कर रहा है, उसको शार्प कर रहा है और बहुत तेज़ी से लाइटनिंग स्पीड के ऊपर काम हो रहा है। आज के दिन में इसकी भी उद्घोषणा हो चुकी है कि ईस्टर्न लद्दाख में और सिक्किम में रुद्रा ब्रिगेड की डिप्लॉयमेंट हो गई है नदर्न बॉर्डर चाइना के अगेंस्ट में। अभी जो सच्ची है, हमारे एडवर्सरी जो हमारी पूरी की पूरी नज़र लगी हुई है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में, जो कि थमा है, वो रुका नहीं है। इट इज़ गोइंग ऑन। यू जस्ट टेक इट इन दिस पार्ट ऑफ दिस, और उसी का हिस्सा है। तो इंटीग्रेटेड रुद्रा ब्रिगेड, जैसे उस समय भी मैंने उसमें बताया था कि देखिए, ये एक इंटीग्रेटेड ऑल आर्म्स का ब्रिगेड है, जिसके अंदर में टैंक है, आर्टिलरी है, ड्रोन है, एंड इन्फेंट्री है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है। एक टीम की तरह काम करते हैं। और ये कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है। इट डिपेंड्स कि इस ट्रेन में वो काम कर रहे हैं और उनका मिशन क्या है। डिपेंडिंग ऑन दैट इसको ऐसा बनाया गया है। और टरेन एरिया स्पेसिफिक एंड मिशन स्पेसिफिक है। इसके अंदर में इंक्लूडिंग आर्टिलरी के आवाज़ है, एयर डिफेंस सिस्टम, इंजीनियर, लॉजिस्टिक्स, सिग्नल, सारे चीज़ उसके जो इमदादी दस्ते होते हैं इन फौजों की, वो उसके अंदर में है। मगर और ड्रोन का के प्लाटून का, कंपनी का इसके अंदर में अटैचमेंट है। इवन स्पेशल फोर्सेस इसके साथ में काम कर सकती है, जिसमें रुद्रा और वैरो ब्रिगेड, ये सब का बटालियंस की जो बात हुई थी, इसका सारे का सारा का समावेश है। ये जॉइंट एंड हाई टेम्पो ऑपरेशन में, आज का जॉइंटनेस दैट इज इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ इट, एंड हाई टेम्पो ऑपरेशंस में है। इसकी वैलिडेशन कब हुई? ऑपरेशन त्रिशूल के दौरान। इसकी नाम था ब्लैक मिक्स करके, कोड नेम से इसकी जो टेस्टिंग हुई, एंड दे फाउंड इट इज एब्सोल्युटली समथिंग इमेजिनिंग, जो है उसको अचीवमेंट हुई है ये। और इसके अंदर में एयरफोर्स भी आए थे, जिसके अंदर में ग्राउंड अटैक, क्लोज एयर सपोर्ट एंड अटैक हेप्टर्स भी इसमें हिस्सा लिया था। और दे फाउंड इट वेरी वेरी इफेक्टिव। पहले सदर्न कमांड का वहाँ जहाँ के स्ट्राइक कोर्स थे, जो कि इसके लिए रन का इलाका है, जो खास करके सर क्रीक का इलाका है, उसमें इंटीग्रेशन भी नेवी भी था। अब वेस्टर्न कमांड के अंदर में, और देखिए वहाँ के वेस्टर्न कमांड के जो सबसे बड़े आर्मी कमांडर साहब हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस रिवराइन ऑपरेशंस। रिवराइन ऑपरेशन का मतलब है, और नाम लिया है, चिनाब, रावी, सतलज। मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी ऑफेंसिव ऑपरेशन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कनाल उन्होंने पहली लाइन में बिछाई है। वी आर टॉकिंग अबाउट रिवराइन ऑपरेशंस, और उसके लिए वो तैयारी करें। और इसकी घोषणा पूरे जोर शोर से खुल करके बताई जा रही है। तो देखिए, ये जो चीज़ें हुई हैं, जिसमें हम लोग इसकी कैसे शुरू हुआ, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हो चुका है कि बस ये 4-5 महीने में कर दिया। 2001 में आपको याद होगा, 24 साल पहले पार्लियामेंट के ऊपर हमारे अटैक हुआ था। पार्लियामेंट हमारे पूरी डेमोक्रेसी के मंदिर है, उसके ऊपर में ज़रूरत की थी पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने कि उसके ऊपर में जो उन्होंने हमला किया था। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, पूरी मास मोबिलाइजेशन हुई थी और महीनों लग गए थे, स्पेशली जो उसके स्ट्राइक फॉर्मेशंस को आने के लिए, जो कि स्लोइस्ट था, बहुत स्लो था, धीमा था, स्लगिश था। मंथ्स लग गए थे इसको करने में, कॉन्सेंट्रेशन या फॉरवर्ड असेंबली एरिया, लॉन्च एरिया, ये सब में जाने के लिए। और देखिए, डीली डाली करे, लोग तैयार नहीं थे। बाई दिस टाइम पाकिस्तान भी मोबिलाइज कर दिया और आकर के अपने डिफेंस को कोऑर्डिनेट कर लिया और माइंड शाइन लगा के तैयार होगा कि आइए हम वेट कर रहे हैं। और किस कारणों से वी वुड हैव गॉन दैट टाइम एंड वी वर ऑल सर्विस, वी वर ऑल रेडी, वी वुड हैव अचीव्ड, बट उसको कॉल ऑफ कर दिया गया था। उसके बाद फिर जद्दोजहद चली, माइंड, ये वॉर गेम, ड्रिल, एक्चुअल एक्सरसाइजेज ऑन ग्राउंड, एंड फिर कोल्ड स्टार्ट
ये हमारी इंडिया की डॉक्ट्रिन है, इंडिया स्पेसिफिक डॉक्ट्रिन। कोल्ड स्टार्ट की, कोल्ड जैसे हम ठंडे से स्टार्ट करेंगे हम, और बैटल ग्रुप का कॉन्सेप्ट आया था और उसकी भी वैलिडेशंस हुई, उसके काफ़ी वैलिडेशन हुए, जो उसकी रिफाइनमेंट हुई। मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बात आई कि नहीं, कोल्ड स्ट्राइक होगा, कोल्ड स्टार्ट नहीं करेंगे, कोल्ड स्ट्राइक करेंगे। वी विल जस्ट स्ट्राइक, जिसमें स्पीड, डीप ट्रस्ट, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, यू हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम इन अ बैटल मोड। प्रिसीजन है, कोऑर्डिनेशन है, सिमलेक्स कोऑर्डिनेशन होता है, लैंड, एयर, एंड यहीं पर आता है थिएटर कमांड। तो इंडिया बहुत चुपचाप तरीके से राइटिंग इट्स प्लान, उसकी जो वॉर डॉक्ट्रिन है, इट इज़ चेंजिंग एंड चेंजिंग इन द वॉर कंडीशन, इन ऑपरेशनल कंडीशन, इन वॉर सिनेरियो, एब्सोल्युटली इन टॉप स्पीड। आने वाला समय बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर तो थमा है, रुका नहीं है। और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर में 2.5 फ्रंट किया, वो बात करते हैं, उनका उधर से एक्टिवेट है फ्रॉम देयर वेस्टर्न साइड, जो अफ़गानिस्तान की तरफ से, इधर तो है ही है प्रेशर, अंदर जल रहा है। अब तो सिंध भी, आज सिंध में भी पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर में हमला हुआ है। जय हिंद।